दोस्तों, डकी भाई की जिंदगी में एक नया तूफान आ चुका है। सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनकी सेपरेशन होने वाली है। इधर अरूब खामोश, उधर अफवाहें बेकाबू और दूसरी तरफ अरीब इश्तिहारी करार दे दिया गया है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कौन सच बोल रहा है और कौन सच छुपा रहा है? चलिए पूरा मामला जानते हैं तफसील से। सबसे पहले बात करते हैं डकी भाई की, जो कई महीनों से जेल में बंद है। उनकी बेल की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही। वो बार बार अपने वकील बदल रहे हैं, लेकिन अंजाम सिर्फ वही नाकामी। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हो चुके हैं और यहाँ तक कि उनके घर के नीलाम होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। अरूब ने भी इंस्टाग्राम से अपनी सारी पोस्ट डिलीट कर दी, जो उनके लिए इंतहाई तकलीफदेह फैसला था। लोगों ने फौरन अंदाजा लगाना शुरू कर लिया कि शायद अब अरूब और डकी भाई की अलहदगी होने वाली है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अरूब को हम सब ने कोर्ट में डकी भाई के लिए रोते और तड़पते हुए देखा और वो इस मुश्किल टाइम में भी अच्छी बीवियों की तरह अपने शौहर के साथ खड़ी रही। उन्होंने इंस्टाग्राम से अपनी तमाम पोस्ट डिलीट जरूर की, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं कि उनकी सेपरेशन होने वाली है। उनके इस फैसले के पीछे कोई फॉर्मेलिटी या फिर राज भी छुपा हो सकता है, या फिर हो सकता है उन्होंने ऐसा NCCI के कहने पर किया हो। अब अगर बात करें इकरा कंवल की, जिन्होंने जुआ एप्स के जरिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमाए, अरीब के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है और वो इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। इकरा कंवल को वक्ती छूट मिली क्योंकि वो एक बच्ची की मां है, लेकिन जैसे ही उनके 40 दिन मुकम्मल होंगे, उनसे भी मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। लोगों का कहना है कि इन यूट्यूबर्स ने मासूम फॉलोवर्स को जुए में फंसाया, उनकी हलाल की कमाई दांव पर लगा दी और खुद मजे उड़ाते रहे। दोस्तों, रजब भट्ट ने भी खुद एतराफ कर लिया है कि उसके तमाम पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब उसके गिर्द घेरा तंग हो गया है। किसी भी वक्त उसे बैरूने मुल्क से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जा सकता है। रजब भट्ट एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी यूट्यूबर है, जिसने अपने नाम के साथ साथ बेतहाशा पैसा भी कमाया, मगर शादी के बाद उसकी मुश्किलात में इजाफा हुआ। उस शादी पर उसने पानी की तरह पैसा बहाया और अब वही दौलत उसके लिए वबाले जान बन चुकी है। मजीद हैरानकुन बात यह है कि रजब भट्ट और नदीम नानी वाले की कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनमें इन दोनों को सरेआम जुआ खेलते हुए देखा जा सकता है। एक तरफ रजब भट्ट जुआ ऐप पर लानत भेजता है और दूसरी तरफ सरेआम खेलता हुआ दिखाई देता है। अब सवाल ये है दोस्तों, हम इनके किस चेहरे पर यकीन करें? वो जो मासूमियत दिखाते हैं या वो जो हकीकत में जुए के पीछे छुपा हुआ है? दोस्तों, अब सवाल ये नहीं कि किसने कितना कमाया, बल्कि सवाल ये है कि इंसाफ सबके लिए एक सा क्यों नहीं? अगर डकी भाई जेल में है तो बाकी सब यूट्यूबर्स बाहर क्यों घूम रहे हैं? क्या कानून सिर्फ चंद लोगों के लिए है या फिर असर रसूख वाले हर बार बच जाते हैं? रजब भट्ट, इकरा कंवल और दूसरे तमाम यूट्यूबर्स जिन्होंने जुए जैसे गुनाह से पैसा बनाया, क्या उन सब से वही हिसाब नहीं लिया जाना चाहिए? कानून तो कहता है कि इंसाफ सबके लिए बराबर है, तो फिर अमल में फर्क क्यों? वक्त जरूर आएगा जब हर चेहरा बेनकाब होगा और सच सबके सामने खड़ा होगा। तब पता चलेगा किसने मेहनत से कमाया और किसने दूसरों के ख्वाबों को बेचकर दौलत। दोस्तों, अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।